सीमा हैदर के वकील एपी सिंह। आशीष, ओवर टू यू, बात कीजिए एपी सिंह से। हमारे साथ एपी सिंह हैं, सीमा के वकील हैं, जिन्होंने ये मर्सी पिटीशन महामहिम के सामने दाखिल की है। एपी सिंह जी, ये मर्सी पिटीशन जो आपने दाखिल की है, क्या कुछ कहा है इसमें? हमने इस याचिका में यही कहा है कि जिस तरह से सीमा तलाक देकर नेपाल आई, नेपाल में प्यार उसका हुआ था पहले, वहीं से रहते रहते अब वो भारत में आई है, हिंदू रीति रिवाज से उसने विवाह किया है और अब वो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद वो नागरिकता के लिए यहाँ की बहू होने के नाते अप्लाई करेगी। जैसे कि इस देश में आज़ादी के बाद इस देश में हजारों लोगों को समय समय पर, सारे आंकड़े मैंने दिए हैं, उसमें लोगों को पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, अन्य देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन किस नियम के तहत आपने ये दाखिल किया है? 72 में आप कैसे दाखिल करते? सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत दाखिल किया। जी हाँ। अब गृह मंत्रालय क्यों नहीं गए? गृह मंत्रालय से सर्वोच्च हमारी गार्जियन है देश की महामहिम राष्ट्रपति। दो देशों के बीच का मामला है, बड़ी जांच का मामला है, आतंकवादी के आरोप लगाए जाते हैं, जासूस के आरोप लगाए जाते हैं, आईएसआई के एजेंट के आरोप लगाए जाते हैं। तो तीनों सेनाओं की अध्यक्षा हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति। इसलिए हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर, एटीएस तो जांच कर ही रहा है, अगर उसके बाद भी अगर उन्हें जांच करानी है सीबीआई से कराएं, रा से कराएं, एनआईए से कराएं। सीमा ये कह रही थी अभी इंडिया न्यूज के साथ थी कि जो भी कहेंगे अब एपी सिंह ही कहेंगे। अब उसे लगा है कि भारत में उसके न्याय की लड़ाई केवल आप ही लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं इतिहास का आखिरी पन्ना नहीं हूं साहब। ये मुझे पहला पन्ना आप ही लग रहा है। देश चलता रहेगा, आपके चैनल चलते रहेंगे। नहीं, चैनल आपकी वजह से थोड़ी ना चलता है। तुम न रहोगे, रह जाएंगी यादें रह जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए, फॉरेनर्स एक्ट ये साफ कहता है कि इस तरह की जो महिलाएं हैं वो 7 साल उनको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। फॉरेनर्स एक्ट की महिला के लिए अंडर सेक्शन 14 फॉरेनर एक्ट का केस लगाया, 120V का केस लगाया, उसमें उसे जेल रखा गया। उसके बाद कोर्ट से बेल हुई, बेल ने कंडीशन दी, कंडीशन लगाई, उन कंडीशन का पालन कर रही। इसीलिए मैंने आज सीमा को यहाँ नहीं बुलाया। वो कह रही थी मैं आऊं, चलूं, हमने कहा नहीं, आपके वकालतनामा, आपके सिग्नेचर यही पर्याप्त हैं, आप वहीं रहिए जहां का कहा गया, अपनी ससुराल में रहिए और कानून का पालन करिए और जो पूछे जब। लेकिन एपी सिंह जी, दया याचिका के निपटारे की कोई समय सीमा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मान के चले कि एपी सिंह जी आने वाले समय में फिर कोर्ट का भी रुख करेंगे, चाहे 226 में हाई कोर्ट जाए या 32 में सुप्रीम कोर्ट आए। देखिए, आर्टिकल 226 हमारे देश के संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 32 हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा है। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, ये हमारा संविधान। लेकिन गृह मंत्रालय आप नहीं जाएंगे? गृह मंत्रालय भी जाएंगे। अभी हम देश के महामहिम के पास पहुंचे हैं, हमें वहां से भी कुछ पहले तो आपको गृह मंत्रालय। नहीं, और सुनिए, नहीं, हमने इसमें ओरल एप्लीकेशन लगाई, ओरल आर्गुमेंट की एप्लीकेशन भी लगाई है, जिसमें हमने मांग की है कि हमें ओरल भी सुना जाए और सीमा को भी सुना जाए। कहां पर सुना जाए? महामहिम खुद बुलाए, राष्ट्रपति जी के यहाँ ओरल एप्लीकेशन की ये लगाई है हमने अपनी। इसमें सीमा के भी हस्ताक्षर है, सीमा के भी हस्ताक्षर है। सचिन के तो दिख रहे हैं, सचिन, ये सीमा के, ये यहाँ पर किए हैं हस्ताक्षर, ये सचिन के हैं, और ये हमारे हैं, सबके, हमारे एडवोकेट्स के। दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि ये सीमा के ये सचिन के हस्ताक्षर हैं, ये सीमा के हस्ताक्षर हैं, वो डॉक्टर एपी सिंह के। क्या और क्या दिखा रहे हैं? और जगह नहीं, एक ही जगह नहीं है। और देखिए आप, खूब देखिए आप, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है जहाँ बेल हुई थी, ये FIR है जिसमें सारी चीजें सामान दिए गए, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ ये बच्चों के, ये फोटोग्राफ आप पे करीब से देखते हैं। अंजलि हमारे साथ, अंजलि ये फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं। ये बच्चे अडॉप्ट कर लिए, बच्चों के माता पिता हैं, अडॉप्टेड हैं, ये उनके हैं फोटो, ये फोटो हैं बच्चों के, ये सीमा के फोटो हैं, ये सब हमने कलर्ड फोटो देश के मामले, ये साइन है सीमा के, ये सीमा के साइन हैं, ये पिटीशन है, ये प्रेयर है, और हमने प्रेयर में भी लिखा है कि मैं भारत सरकार की इस बात पर विश्वास करती थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एंड आल्सो। आपने लिखवाई होगी? नहीं, वो पढ़ती है। वो अब एक तरफ तो आपको ये पता है कि इंग्लिश पांचवी पास है, वो साड़ी पहनती कैसे है, आपकी डिबेट में कैसे भाग लेती है, और ये मैं बताऊंगा बेटी 5वीं पास, वो एकदम पूरी तरह से नॉलेज है एपी सिंह जी। मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था। पहले दिन से मैं आपको सुन रहा हूँ, ये आपके डरोगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं सुनाता हूँ तो सुनने के लिए लोग सुनते हैं ना, तभी तो आप चलाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर हमारे देश का मोदी जी का नारा है और उसको यहाँ ये बताइए कि कितने देर तक आप रुकेंगे, मतलब राष्ट्रपति 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं बुलाती, जो आपने मांग की है सीमा को कि एक बार सीमा वहां पर ओरली तौर पर पहुंच जाए, अपनी बातों को महामहिम के सामने रखें, तो कोर्ट का रुख कब तक करेंगे? मतलब आपका मतलब जब मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट आता हूँ और राष्ट्रपति भवन से निकलता हूँ, मैं उतरता हूँ, पहले चरण वंदना करता हूँ राष्ट्रपति भवन की, फिर सुप्रीम कोर्ट के छूता हूँ आके पैर। मान के चले हमारे संवैधानिक एक दो दिन में जब भी सुनवाई होगी तब उसको हम आएंगे और कानून के तहत मांगेंगे।